हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एवन केमेश्वर आज आपके पास एक नई मेडिसिन लेके आया है। आज तो बहुत दिन के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। मैं एक रेबाजेन टैबलेट के बारे में बात करूँगा। रेबाजेन टैबलेट जो हैगा, ये तो एक ब्रांड नेम है मेडिसिन का, और इसको एक मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बनाती है। ठीक है। ये 10 स्टेप का टैबलेट, 10 टैबलेट आती है एक स्ट्रिप में, और ये 100 mg की टैबलेट होती है, 100 मिलीग्राम की रेबाजम। इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, इसके साइड इफेक्ट, बेनिफिट, वार्निंग, प्रेगनेंसी कैटेगरी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली अल्सर के लिए काम करती है। ठीक है। रेबाजन टैबलेट जो होती है, ये एक एंटी अल्सर क्लास मेडिसिन का ड्रग है। अगर किसी को भी अल्सर हो जाता है, चाहे पेप्टिक अल्सर हो जाए, माउथ अल्सर हो जाता है, उस केस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सॉल्ट में इसका रेबामीपाइड है, रेबामीपाइड हैगा। स्ट्रेंथ इसकी 100 mg है, और ब्रांड नेम इसका रेबाजेन हैगा। और ये मैक्लॉइड फार्मास्यूटिकल से बनी है, मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि मुंबई में सिचुएटेड है। और ये माउथ अल्सर में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इस मेडिसिन का। और पेप्टिक अल्सर हो जाता है जब भी हमारे स्टोमक में, अगर किसी भी चीज़ में, और पेप्टिक अल्सर वो होता है, पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक होता है, माउथ अल्सर होता है, बैकेट डिसीज होती है। पेप्टिक अल्सर वो होता है, स्टोमक में हमारी एक स्किन होती है, लेयर होती है, वो स्किन हमारी हट जाती है, तो वो डायरेक्ट जो HCl हमारी बॉडी में डायरेक्ट वो टच होता है स्किन से स्टोमक की, तो वो बहुत सीवियर पेन होता है इस टाइम में। एच पाइलोरी बोलते हैं उसको, ज़्यादातर एनासिड खाने से होता है। एनासिड हमारी नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसको अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो हमारी बॉडी में पेप्टिक अल्सर बना सकता है स्टोमक में, और माउथ अल्सर भी हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है। जैसे पैरासीटामोल या पेन किलर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई खा रहा है तो उसको पेप्टिक अल्सर के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो उसको रिकवर करने के लिए हम रेबाजेन टैबलेट देते हैं, जो कि मैक्लॉइड कंपनी का है। सॉल्ट इसमें रेबामीपाइड हैगा, काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन हैगा। इसका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इसका लेबल, आगे की पैकेजिंग LMLM की पैकिंग में आता है ये। और इम्प्रूव करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन। ये हमारी जहाँ पे भी हमारे अल्सर है वहाँ पे जाके प्रोटेक्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को, जो कि स्टिमुलेट करती है हीलिंग की प्रोसेस को, फास्ट करता है, उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से इम्प्रूव हो जाता है। पेप्टिक अल्सर है, माउथ अल्सर है, उसको रिकवर करता है। ठीक है। ये टैबलेट है, इसको हम वैसे तो BD चला सकते हैं, बाकी अपने आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप इसको यूज़ में लें अपने। और इस मेडिसिन को आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, और इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं जिसमें आप इस मेडिसिन को नहीं ले सकते। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ़ नहीं है। अगर उनको छाले होते हैं मुंह में, या पेट में छाले होते हैं, पेट में छाले हैं, तो उनको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा होल एब्डोमेन का, तभी उसी अल्ट्रासाउंड में क्लियरफाई होगा कि इनको अल्सर है कि नहीं। अगर अल्सर है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो ये मेडिसिन है, वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सजेशन के बाद ही इस मेडिसिन को लें। ठीक है। इस मेडिसिन का प्राइस कुछ 137.50 रुपीज़ आता हैगा। स्ट्रिप की कॉस्ट है ये, इतने रुपए, 137 रुपये का आपको मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा आसानी से। ठीक है। और देखा जाए तो इस हिसाब से एक टैबलेट आपको 13 रुपये की पड़ती है। ठीक है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे अगर ज़्यादा अमाउंट में आप इसके ले रहे हो तो आपको डेजीनेस हो सकता है, फैटिग, थकान, कमजोरी सा लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और सीवियर पेन होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख लगना बंद हो जाएगा। ठीक है। नोज़िया हो सकता है आपको, वॉमिटिंग होता है, उल्टी का मन होगा, डायरिया हो सकता है, दस्त भी लग सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, रैशेज भी आ सकते हैं, और अल्टर्ड टेस्ट भी हो सकता है। आपको ये भी हो सकता है कि आपको टेस्ट का आइडिया ना हो, कुछ भी खाओगे आपको टेस्ट नहीं आएगा, ये भी होता है। और कुछ एलर्जिक कंडीशन भी होता है। और अगर स्पेशली देखा जाए तो अगर आपको लीवर या किडनी का डिसीज़ हैगा, बीमारी है, तो उस चीज़ में इसको इग्नोर करें, उसमें आप रेबाजेन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। और प्रेगनेंसी पीरियड्स में नहीं कर सकते। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैंगी, जो बेबी को फीडिंग करा रही हैं, तो वो भी नहीं ले सकती।
और इसको अवॉइड करो वो सब लोग भी जो अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं या तंबाकू का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, वो सब इस मेडिसिन को अवॉइड करें। अगर लेना है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, खुद लेने की कोशिश ना करें, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एफडीए के अकॉर्डिंग देखें तो इसको मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं तो प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ नहीं होता, और अगर प्रेगनेंसी में किसी को छाले हो जाते हैं तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही लें। अब इसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने और वीडियोस में भी अपने बता रखा है। जैसे ड्रग, अगर आप कोई मेडिसिन खाते हो, इन बीच आप दोबारा कोई मेडिसिन ले लेते हो, तो उस बीच में क्या होता है कि आपको तो उस बीच में क्या होता है कि ड्रग इंटरेक्ट कर देती है। जैसे आप एक मेडिसिन कुछ खा रहे हो, जैसे इस केस में देखा जाएगा, अगर आप ओरासोर के केस में देख रहे हो, ये नहीं ओरासोर नहीं सॉरी, जैसे ये आप रेबाजिन टैबलेट के बारे में, रेबाजिन टैबलेट के साथ अगर आप डेक्लोफिनेक की टैबलेट ले ले तो या इंजेक्शन ले ले तो ये आपकी बॉडी में इंटरेक्शन शो कर सकता है। आपके बॉडी में इंटरेक्शन शो करता है, मतलब कोई और ही रिएक्शन दिखा सकता है बॉडी में, दोनों मिल के इंटरेक्शन, मतलब दो दवा आपस में मिल के कुछ और रिएक्शन दिखे, इसको हम ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये रेबाजिन टैबलेट लेते हैं छालों के लिए तो आप डेक्लोफिनेक और कॉलीकॉक्सिब एसिड को, कॉलीएक्सिब साल्ट को, इन दो साल्ट को आप इग्नोर करना, डेक्लोफिनेक और कॉलीकॉक्सिब सॉल्ट, डेक्लोफिनेक और कॉलीकॉक्सिब सॉल्ट को आप इग्नोर करिए, क्योंकि इस मेडिसिन के साथ ये इंटरेक्ट करेगा और आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस मेडिसिन को आप इग्नोर करिए। एंड थैंक यू सो मच। A1 केमिस्ट वाले को सब्सक्राइब करिए।